सेहत के लिए रेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं एक संतुलित आहार, अ प्रॉपर डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, उसमें बिल्कुल शक नहीं है। अच्छी खुराक डेफिनेटली, अ बैलेंस डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। बट एक्सरसाइज को भी कहा जाता है कि मैं वर्जिश करना, बहुत व्यायाम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट इन दोनों चीज़ों से भी ऊपर अगर कुछ है तो वो है रेस्ट। और रेस्ट में भी कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है स्लीप, समय पे सोना, समय पे उठना। एक कहावत थी पहले, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी ये इम्पोर्टेंस स्लीप की, नींद कितनी इम्पोर्टेंट है वो दर्शा रहा है। एक्चुअली ऐसा है, स्लीप की अलग अलग फेजेस होती हैं। ब्रेन वेव्स की अगर ईईजी एक होती है, जैसे हार्ट की होती है ईसीजी जो स्ट्रिप से निकलती है, एक्टिविटी दिखाती है हार्ट की, उसी तरह से एक ईईजी होता है जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी दिखाई जाती है। और कुछ पेशेंट्स जैसे एपिलेप्सी या डिफरेंट कुछ लोग कराते हैं ये ब्रेन वेव मैपिंग। तो इसमें देखा गया कि अल्फ़ा, थीटा, बीटा, गामा, अलग अलग 5 तरह की ब्रेन वेव्स होती हैं, जिसमें डेल्टा वेव कही जाती है कि सबसे लो इंटेंसिटी होती है। और ये है जिसमें आपकी बॉडी रिकवर करती है। जब आप डेल्टा ब्रेन वेव वाली स्टेज स्लीप में होते हैं तब आपकी बॉडी कुछ हार्मोन्स निकालती है, जैसे कि मेलाटोनिन, डीएचए। और इस स्लीप में, इस डीप स्लीप की स्टेज में आपकी बॉडी रिकवर करती है, स्वतः ही अपने आप रिकवर करती है। इस स्लीप में एक रिजुवनेशन या रिजुवनेट करने की पावर होती है। इसी तरह से हम कहते हैं कि अल्फ़ा वेव है। अल्फ़ा वेव वाली स्टेज होती है जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हों। ये स्टेज है जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, जिसमें पूजा पाठ करना सबसे लाभकारी होता है। जैसे अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह का कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आप ध्यान लगाओ। तो ये वाला अल्फ़ा स्टेज है जिसमें ये होती है। इसी तरह से आपने जैसे सुना होगा, आपकी कुछ घड़ियों में भी आता है रेम स्लीप, NREM, रैपिड आई मूवमेंट। तो ये सारी अलग अलग ब्रेन की स्लीप की क्वालिटी दिखाती हैं। कुछ घड़ियाँ भी आ रही हैं आजकल जो इस चीज़ को दर्शाती हैं। इसी तरह से जब हम एक्टिव होते हैं तो हमारा बीटा वेव्स ब्रेन की एक्टिव हो जाती हैं। जब आप डीप कंसंट्रेशन या कोई डिसीजन लेने का काम कर रहे हैं तो आपकी बीटा वेव्स ब्रेन में सक्रिय होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करती हैं। तो ये बस मैं एक छोटा सा वीडियो इसलिए बना रही हूँ टू शो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लीप। आजकल लोग टाइम पे नहीं सोते, लेट नाइट 12 बजे 1 बजे उनकी बल्कि दिन ही चलता रहता है। अर्ली मॉर्निंग जाके अब उनकी रात शुरू होती है और फिर दोपहर को 12-1 बजे तक उनका उठने का समय होता है। तो ये सबसे एक सिंगल फैक्टर अगर आपकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ सही टाइम पर सोना और सही टाइम पर उठना। और सोना और उठना, ये बिस्तर पे लेटे हुए हैं, नींद नहीं आ रही, तो वो भी ठीक नहीं है। इंसोम्निया अगर किसी को होता है, जिसको कहते हैं नींद ना आना, उसमें आपकी डेल्टा वेव्स अच्छी नहीं बनती हैं और आप अपने आप बॉडी जो स्वतः रिकवर करती है, जैसे होता है हड्डी टूटती है अपने आप जुड़ती है, इस तरह से बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चेंजेस होते रहते हैं, टूट फूट चलती रहती है, रिकवरी होती रहती है। और ये एक डेल्टा स्टेज या अच्छी डीप स्लीप वाली, जिसमें लो एम्पलीट्यूड वेवलेंथ्स होती हैं, इनमें ही ये होता है। तो आप इस पे कभी भी इसको छोटे में ना लें। अगर छोटा बच्चा सो रहा है ढंग से तो कहा जाता है स्लीप में ही ग्रोथ हार्मोन निकलता है, यानी बच्चा अगर बढ़ता है तो वो नींद में ही अच्छी नींद ले रहा है, तो समझ लीजिए बच्चा आपका अच्छे से सो रहा है। इवन बड़ा इंसान जब अच्छी गहरी नींद में होता है तो उसके आदि बॉडी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो रिकवर हो जाती हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा डाइट पे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।